वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 23 का डिस्कशन करने वाले। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 22 तक का प्लेटफॉर्म द्वारा जो बुक निकाले गए थे प्रैक्टिस बुक, उसी का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ली। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को भी दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 27 से गुना करने पर 3456 का गुणज मिले वह संख्या कौन सी है। कोई संख्या n है, उसमें अगर हम 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमको कितना दे रहा है, 3456 रुपया दे रहा है। ये कैसे देगा, तो देखिए यूनिट डिजिट का पहले प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 6 है, तो 7 से 6 में आने के लिए इसमें 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अठे 56, यानी 8 से अगर मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट अगर यहाँ पे 8 आ जाए तो वो कितना देगा, यूनिट डिजिट 6 देगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही यूनिट डिजिट 8 के बराबर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए 128 ही वह संख्या होगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ऑप्शन का यूज कीजिए। 128 में 27 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा या आपको 3456 दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट, वह दिया गया भिन्न इतना में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, यानी जो भिन्न ज्ञात दिया गया उसमें सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। जैसे देखिए 13/19 है, ठीक है। दूसरा दिया गया 29/25 और क्या दिया गया है, 3/8। कितना, 3/8। अब देखिए 13 और 19 में कितना का डिफरेंस है, 6 का। 29 और 25 में कितना का डिफरेंस है, 4 का। और 3 और 8 में कितना का डिफरेंस है, 5 का। अगर डिफरेंस सेम होता तो इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन डिफरेंस अलग अलग है। हमको क्या छांटना है, छोटा भिन्न, यानी बड़ा वाला को छाट देंगे तो छोटा निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, इन दोनों का। इसका देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, क्यों नहीं। इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना। 13 दूना 26/19, ठीक है। और यहाँ कितना, 29 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यानी 29 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6, 7 ही 8 हो जाएगा, यानी 87/25। यानी इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो ये बड़ा वाला को हमको नहीं लेना है, लेना किसको है, छोटा वाला को। छोटा वाला से चेक करेंगे, यानी 13/19 के साथ हमको किसको चेक करना है, 3/8 को चेक करना है, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस कैसे होगा, 13 अठे 8 थी 24 के 4 हासिल 2, 13 अठे 8 2 10, यानी 104, ठीक। 19 यानी 57। इन दोनों में कौन छोटा है, तो 3/8 छोटा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, कौन सा, 3/8। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या का योग 30 है तथा उनका अंतर 4 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। दो संख्या का योग दिया गया x प्लस वाई, कितना दिया गया, यह आपको दिया गया 30। उनका अंतर यानी x माइनस वाई दिया गया आपको 4, ठीक है। तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, यह निकालना है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का वैल्यू हमको कितना दिया गया, 4, और ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया 30। 4 में जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120 होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 2 की पावर x, क्या दिया गया, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 4 को, यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। इस पे पावर कितना दिया गया है, 3x प्लस 4, यही ना, ठीक है। बराबर क्या दिया, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 8, यानी 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8 बराबर कितना दिया गया, 2 के पावर 3। बेस सेम होगा, गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। यानी इन दोनों में 2 की पावर ए को x है, यहाँ 6 को x है, तो जुट के कितना हो जाएगा, 7x प्लस 8 बराबर कितना दिया गया, 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए बेस सेम होने पे पावर भी बराबर होगा। बेस सेम, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो पावर बराबर होगा। यानी 7x प्लस 8 बराबर कितना होगा, 3। यानी x बराबर कितना होगा, ये 8 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 3 माइनस 8/7। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा -5/7। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट,
वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 7 और 12 के वर्गों के योग से जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, और क्या दिया 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इनकी योग में जोड़ना है, इनका योग होगा कितना 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 1 9 यानी 193 आ रहा है। ठीक, अब क्या करा है, अगर आपको पता हो कि 193 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, अगर आपको थोड़ा भी स्क्वायर का याद है तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169, और 14 का स्क्वायर कितना 196, कितना होता है 196। देखिए 193 196 की कितने नज़दीक है, तो कितना नज़दीक है, इसको बढ़ने के लिए कितनी की आवश्यकता होगी 3 की, यानी इसमें 3 को हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो गया एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 142 और 377 में भाग दी तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी आ जाए, यानी 142 से भाग देंगे उस संख्या में तो भी 3 की कमी, और 377 में भी भाग देंगे तो 3 की कमी आ जाए। तो क्यों ना हम क्या करें कि 142 में वह संख्या 3 को हम जोड़ ही दें। 142 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 145, तो पूर्ण रूपेण कट जाएगा, और 377 में भी अगर हम 3 जोड़ देंगे तो वह संख्या पूर्ण रूपेण कट जाएगा, यानी 7 3 10 3 1 यानी 380, यानी 145 और 380 का क्या हो वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, यानी इसका HCF निकाल लीजिए। तो इसका HCF ऑप्शन के हिसाब से चेक कीजिएगा तो कौन आएगा, तो ऑप्शन ए 5 से 145 भी कट जाएगा, यानी 380 भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो सकता है। 15 का बात किया जाए तो 15 से दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। 5 से तो कट जाएगा, 5 से 15, या क्या 3 से कटेगा, 3 से 380 नहीं कटेगा, यानी यह तो नहीं होगा। 8 को चेक करने का मतलब है कि लास्ट का इसको 2 गुने 4 लिख सकते, यानी 4 से क्या यह संख्या कट रहा है 80 कट रहा है, लेकिन 145 नहीं कट रहा है, यानी 4 से सी भी नहीं होगा। 20 को चेक करेंगे तो 4 गुने 5 यानी 4 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक खेल शिक्षक अपने विद्यालय में क्रमशः 12 15 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं। यदि वह यह भी चाहता है कि विद्यार्थी का एक ठोस वर्ग के रूप में हो, कम से कम कितने विद्यार्थियों के का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए 12 15 18 और 20 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। 12 15 18 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए 2 से लगाएंगे 6 दूना 12 15 हो गया, 9 दूना 18, 20 की लगा सकते 10, ठीक है। अब फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6 15, 9 उतार दीजिए, 2 पचे 10, ठीक है। अब कितना से लगाएंगे 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9 यानी 5 उतर जाएगा। अब कितना से लगेगा 5 से लगेगा, 5 5 एकम 5, 3 तो उतर जाएगा यानी 1, यानी इसका जब हम क्या किए एलसीएम लिए तो कितना फैक्टर में आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब क्या कर रहा है उसको कम से कम कि विद्यार्थी का एक ठोस वर्ग के रूप में हो, किसके रूप में हो, एक वर्ग के रूप में, यानी वर्ग होने के लिए एक स्क्वायर रूट कंप्लीट करना होगा, यानी 2 और 2 तो स्क्वायर रूट कंप्लीट कर रहा है, 3 और 3 भी स्क्वायर रूट को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 5 नहीं कर रहा है, यानी 5 को इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 5 का भी स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180, 180 मल्टीप्लाई 5 यानी 180 में 5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 900, यानी 900 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज का 9 पारियों की रनों का कुछ औसत था, यानी 9 पारी में उसने कुछ रन का एवरेज से, मान लीजिए एक्स एवरेज से उसने रन बनाया, ठीक है। 9 पारी में एक्स का एवरेज से उसने टोटल कितना रन बनाया, टोटल रन का बात किया जाए तो 9x रन बनाएगा, टोटल 9x रन बनाएगा, ठीक है। 10वीं पारी में वह शतक लगा लेता है, यानी 10वां पारी में उसने शतक लगा लिया, यानी 9x तो 9 पारी तक था, 10वीं पारी में उसने शतक लगा लिया, ठीक है। इस प्रकार उसका औसत 8 रन में बढ़ जाता है, यानी 10 पारी में टोटल 10 पारी का यहाँ रन हो गया, इसमें अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह एवरेज आ जाएगा। यह जो एवरेज है उसका एक्चुअल एवरेज से क्या होता है 8 रन की वृद्धि हो जाती है। एक्चुअल एवरेज x था उसमें 8 की यह वृद्धि हो गया। क्लियर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह 9x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 10x प्लस 80, ठीक है। 10x
और इधर 9x इधर आ जाएगा तो कितना, एगो x आ जाएगा। यहाँ 100 है, इधर 80 है, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी पहले एवरेज कितना था, 20 था। अब पूछ क्या रहा था, उसके रनों का नया एवरेज क्या होगा। पहले 20 था, अब एवरेज में 8 की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया, 28 हो गया। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेल लाइन के किनारे एक खंभे को गुजरने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। यानी खंभे को पार करना है तो रेलगाड़ी को क्या होगा, अपनी लंबाई की दूरी तय करना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, रेलगाड़ी की दूरी कितना है, 100 मीटर की लंबाई रेलगाड़ी है, ठीक। स्पीड कितना ले रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ दूरी दिया गया मीटर में, तो इसको 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। कैसे, यानी देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यानी के बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, इसलिए छोटा वाला से मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर। इसमें हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा। 18 दूना 36, 2 5 दूना 10, 10 हो गया, 10 से एक जीरो कैंसिल हो गई, यानी 10 सेकंड में वो रेलगाड़ी उसको पार कर जाएगा। क्लियर है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, जैसे ही 20% दिखा आपको क्या दिखना चाहिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। क्या कर रहा है, राम की आय श्याम की आय से, अगर श्याम की आय 5 रुपया तो राम की आय कितना है, 20% अधिक है, यानी 6 रुपया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। श्याम की आय राम से, राम 6 है, श्याम 5 है, कितना कम है, 1 की कमी। किस पर, राम की। राम कितना है, 6, 6 से डिवाइड करने का बटा 100, 100% निकालने, 3 2 से काट देते, 2 5 10, 2 3 6, यानी 50/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 16.2/3% लिखते हैं, 16.2/3%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। दो संख्या एक संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो पहली संख्या क्या है, 20% अधिक है, यानी 120। दूसरी संख्या क्या है, 50% अधिक है, यानी 150, ठीक। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली जो संख्या तीसरी संख्या का, पहली संख्या 120, तीसरी संख्या 100, 100 का मतलब नीचे मल्टीप्लाई 100% है बदलने के लिए। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको रिजल्ट कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी 120%। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पे, एक स्टेशन यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेशन बी है, दोनों के बीच का दूरी दिया गया 120 किलोमीटर। कितना, 120 किलोमीटर, ठीक। आगे क्या कर रहा है, एक मोटरसाइकिल चालक ए से बी की तरफ 7 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ करता है। ए से चलना शुरू करता है कितना, बी की तरफ कितना बजे, 7 बजे, और स्पीड कितना दिया गया, 7 बजे चलना प्रारंभ करता है, 7 बजे, ठीक। और उसका स्पीड दिया गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो दूसरा मोटरसाइकिल चालक बी से, यानी बी से चलना प्रारंभ करता क्या बजे, 8 बजे, या 7 बजे चला या 8 बजे, यानी 1 घंटा तक केवल ए चला। यानी 7 से मान लीजिए यहाँ 8 बजा होगा चलने में उसको, ये कितना दूरी तय किया, यानी इसका स्पीड कितना है ए का, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया, 25 किलोमीटर का दूरी इसने तय कर लिया। बचा कितना, टोटल 120 में से 25 कंप्लीट हो गया, तब बचा कितना, 95 किलोमीटर का डिस्टेंस और बच गया। क्लियर। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच गया 95। क्लियर है, 95 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है, तो बताए हुए एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी यहाँ से ये इधर जा रहा है और यहाँ से बी की तरफ से ये इधर आ रहा है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, डिस्टेंस कितना, 95, समय बार दूरी बटा चाल, दूरी 95 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड जुटेगा, यानी स्पीड इसका 25 है और इसका 25 है, पहले वाला का, और दूसरे वाले का 30 है, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, 25 और 30 हो जाएगा 55। यानी 55 से डिवाइड कर देंगे तो ये समय निकल जाएगा। यानी 11 से 5 से काट देंगे, 11 5 55, 5 एकम 5, 5 4 9, 19 55, यानी 19/11, 19/11 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1.8/11, यानी इतना घंटा और लगेगा, इतना बजे मिलेगा, मीटिंग टाइम निकल गया। यानी पहले उसने 8 बजे तक चल लिया, यहाँ तक 8 बज गया, 8 बजने के बाद उसको
1 घंटा 8:11 यानी 8 1 9 यानी 9:9.8 वो क्या होगा, मिलेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट, एक व्यक्ति 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 पेंसिल खरीदता है। 9 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन का कहने का मतलब 12 पेंसिल। क्या खरीदता है? 12 पेंसिल। एक दर्जन यानी 12 पेंसिल। 9 रुपये प्रति दर्जन यानी 12 पेंसिल को कितना में खरीदता है? 9 रुपया में। यही ना करा है, 9 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में होता है 12 पेंसिल, यानी 12 पेंसिल को उसने 9 रुपया में खरीदा। आगे क्या रहा है कि वह 240 पेंसिल खरीदता है, यानी न 12 पेंसिल नहीं खरीदता, वो कह रहा है कि 240 पेंसिल खरीदता है। तो 12 का क्या गुना है? 240। आप आराम से निकाले, 12 दूना 24, 20 गुना है। यानी 240 पेंसिल खरीदने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ा? इधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई 180 रुपया देना पड़ेगा। यानी 240 पेंसिल को उसने कितना में खरीदा? 180 रुपया में खरीदा। क्लियर है? आगे क्या कर रहा है, वह सभी पेंसिल को 1 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है। यानी 240 पेंसिल तो था, उसने उसको खरीदा कितना में? इस 240 पेंसिल का क्रय उसको हमको मिला है 180 रुपया। ठीक है, लेकिन वो प्रत्येक को 1 रुपये के हिसाब से जब बेचेगा तो उसको बेचने में कितना पैसा प्राप्त होगा? 240 रुपया प्राप्त होगा, क्योंकि 240 पेंसिल 1 रुपये के हिसाब से 240 रुपया। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 180 में खरीदा, 240 में बेच दिया, उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 60 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितना का? 60 रुपया का। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मिस्टर क्लार्क किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु है और उसने क्या किया? 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, 120 रुपया में बेच दिया। ठीक है, अगर उसने उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 रुपया में न खरीदता, उसने उसको कितना में खरीदा होता? 90 रुपया में खरीदा होता। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, तो 36 रुपया कम में बेचा होता तो मिस्टर कलर को 30% का लाभ होता। यानी 90 से 30% का प्रॉफिट, यानी 90 से 30% का प्रॉफिट, यानी 130/100 भी निकाल सकते हैं, 30/100 निकाल देते हैं ऐसे। 9 यानी 27 रुपया का प्रॉफिट होगा। यानी 90 में 30% का प्रॉफिट होने के बाद यह कितना हो जाता है? 7, 9 के बाद 10 11 यानी 117% होता। लेकिन वह क्या कर रहा है? 117 रुपया में बेचना पड़ता है, यानी 100 रुपया का वस्तु जो 120 रुपया में बेच रहा था, अब उसको कितना? 117 रुपया में बेच रहा है। यानी कितना का कमी आ रहा है? 7 3 10, 3 रुपया का कमी आ रहा है। कह रहा है कि 3 रुपया की कमी नहीं, वह 36 रुपये कम में बेचा होता। यानी 117 में बेचा होता तो उसको 3 रुपया ना होकर 36 रुपया होता। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3 दूना 12 दूना 36। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? पहले उसने कितना में खरीदा था? 100 यूनिट में। यानी एक यूनिट का वैल्यू 12 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 100 × 12 यानी 1200 रुपया में पहले उसने वस्तु को खरीदा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, √3 कैसी संख्या है? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, बी की अपेक्षा ए 2 गुना कार्य क्षमता है। बी की अपेक्षा ए 2 गुना और सी की अपेक्षा ए 3 गुना कार्य क्षमता है। क्या है? ए है, बी है और सी है। सी की अपेक्षा ए जो है 3 गुना और बी की अपेक्षा ए 2 गुना है। यानी मान लीजिए सी 2 है तो ए कितना? 3 गुना कार्य क्षमता है, यानी 3 दूना 6। अब बी की अपेक्षा यह कितना है? 2 गुना है। बी अगर 3 है, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी की अपेक्षा ए 2 गुना, बी की अपेक्षा ए 2 गुना। ठीक है, आगे क्या है? सी की अपेक्षा ए 3 गुना, यानी सी की अपेक्षा ए कितना हो गया? 3 गुना हो गया। 2 का 3 से 6। ठीक है, अब क्या करें? सी अकेला एक काम को 11 दिन में करता है। ये जो क्षमता निकला, कहने का मतलब हुआ कि ये एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, यानी 2 पेन बनाता है। क्या कर रहा है? सी अकेले एक काम को 11 दिन में कर लेता है। एक दिन में सी 2 पेन बनाएगा, 11 दिन में कितना पेन बनाएगा? तो 11 दूना 22 पेन बनाएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर? टोटल 22 पेन का ठेका लिया। 6 3 9, 9 2 11, 11 के हिसाब से डिवाइड कर देते तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 2 दिन में। यह 11 आया कहाँ से? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यानी ए कितना? 6 है, ए कितना है? 6 है, बी कितना है? 3 है और सी कितना है? 2। इन दोनों तीनों को ऐड कर दिया, उससे डिवाइड किया, यानी 2 दिन। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वह 60 अंकों से असफल हुआ। 30% अंक प्राप्त किया
अगर वह 60 अंक और लिया जाता तो पास हो जाता। ठीक है। दूसरा विद्यार्थी जिसने 340 अंक प्राप्त किए वह 40 अंकों से असफल हो गया। दूसरा विद्यार्थी था जिसने 340 अंक लाया लेकिन वह 40 अंक से असफल हो गया, यानी 40 अंक और लिया था तो वह पास हो जाता, यानी +40। ठीक है, यानी 380 इधर आ गया। ठीक है, ये 60 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर कितना हो गया 30%। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा कितना 3×6=8 यानी 320 बराबर 30% बराबर 320। इसको कितना निकालना 100% निकालना, यानी 100% या अधिकतम अंक यानी 100%। 320 को 100 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ 30 से डिवाइड कीजिए, 100% निकल जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से कट जाएगा यानी 1000, लगभग 1067 के आसपास आ जाएगा। कितना 1067 के आसपास। जैसे देखिए 32,320 जीरो डिवाइड बाई 3, इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3000 + 200 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। इस पे भी 3 और इस पे भी 3, 3 से ये कट जाएगा तो ये तो 1000 तो टोटल दे ही रहा है, यानी 1000 से 12 और 2 से डिवाइड करें, ये कितना है 3618, 3618 19 20 6.66 आएगा, यानी 1000 में 66 जोड़ेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 10,1067 के आसपास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट दिया गया इक्वेशन का ए और बी का वैल्यू में बी का मान ज्ञात कीजिए। इसको कुछ नहीं करें, सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा, एकदम आसान तरीका है। 4 + 3√3 नीचे जो दिया गया उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दिया। 2 + √3 जो दिया गया इसके कंजुगेट से ऊपर गुना करेंगे 2 - √3 डिवाइड बाय 2 - √3 से गुना कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा देखिए, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 दूना 8 + 3 दूना 6√3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो -4√3। ठीक, ये माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस ही आ जाएगा। ये देखिए 3 है और ये रूट से निकल जाएगा, यानी 3 × 9 -9 डिवाइड बाई देखिए 2 का a + b इंटू a - b यानी a² - b², 2 का स्क्वायर 4 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर देखिए कितना आ जाएगा -9 है यानी +8 है, क्या आ जाएगा इस सबसे पहले देखिए तो -1 आ जाएगा। ये देखिए 6 प्लस में 4 माइनस में, तो प्लस में आएगा कितना 2√3। नीचे वाला कितना है 4 में से 3 जाएगा तो एक, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। a + √b हमको क्या चाहिए √b। देखिए इस 2 को हम अंदर ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 4 को अंदर ले जाएंगे। कोई भी संख्या बाहर कैसे निकलता है, जब पेयर होता है 2 × 2 रहता है तो यही 2 एक बाहर आ जाता है 2, वही बात यहाँ करना है। यानी -1 + 4 4 अंदर चल जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा a + √b, a + √b। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी बल का परिमाप P है, बल का परिमाप P परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, बल का परिमाप 4 × भुजा। क्लियर है। आगे क्या कर रहा है, तथा क्षेत्रफल A है, बल का क्षेत्रफल क्या है A बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब क्या निम्नलिखित है कौन सा कथन सही है, यानी इसको सेटिस्फाइड कौन सा कर रहा है, तो देखिए हम क्या यूज करते हैं, बल का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी A बराबर लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पे हम लिख सकते हैं P/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए P/A बराबर P² इंटू 16 बटा में 16 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16A बराबर क्या हो जाएगा P²। ठीक है, अब देखिए P रूट इधर पावर है तो हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यानी √16A बराबर P आ जाएगा। 16 बाहर रूट से निकलेगा तो कितना 4, 4√A बराबर कितना आ जाएगा P, यानी 4√A बराबर P इसका करेक्ट आंसर कौन दे रहा है, यानी ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, राम श्याम और मोहन ने मिलकर एक कार 520 रुपये में भाड़े पर लिए। यदि ये इनको क्रमशः 6, 9 और 11 घंटे का तक प्रयोग करते तो श्याम को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। श्याम कहाँ है, राम श्याम और मोहन, यानी श्याम क्या है 9, कोई भी आंसर जो भी आएगा वह 9 का मल्टीपल में होगा। 9 का मल्टीपल में कौन है 7 × 8 ये नहीं है, 8 × 9 9 का मल्टीपल ये है, 2 × 2 = 4 ये नहीं है, और 8 × 2 = 10 ये भी नहीं है, यानी आंसर जो भी होगा आंसर क्या होगा 180 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा 180। लेकिन ये बनाएंगे कैसे, जैसे देखिए टोटल जितना देर यूज करेगा उतना उसको भाड़ा देना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। यानी
छः राम है, श्याम है और सोहन है। ठीक है, राम क्या करता है 6 घंटा यूज करता है, श्याम क्या करता है 9 घंटा यूज करता है, सोहन 11 घंटा। यानी 11 9 20 26 26 घंटा यूज करने का उसको किराया कितना देना पड़ता है 520 रुपया। यानी 6 दूना 12, यानी 1 घंटा यूज करने का 20 रुपया किराया देना पड़ता है, 1 घंटा यूज करने का 20 रुपया किराया देना पड़ता है। अब श्याम ने कितना यूज किया 9 घंटा यूज किया, 9 घंटा यूज करने का उसको कितना किराया देना पड़ेगा 20 × 9 यानी 9 दूना 18 यानी 180 रुपया किराया देना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी हो जाती है, 3 वर्ष में कोई राशि जो है, कोई पी प्रिंसिपल है मूलधन का 3 वर्ष में क्या होता है 2 गुना हो जाता है, 2p हो जाता है। तो उसी दर से कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगा, 2p को 4 गुना यानी 4p होने में कितना समय लगेगा, यही ना 4p यानी 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर। पी को कैंसिल हटाओ, कोई धनराशि 1 है वह कितना 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसको 4 गुना होना, 4 गुना होने का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 गुना। यानी यह जो पावर आ रहा है इसमें समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसमें कितना हो गया 3 दूना 3 तो है, ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6 वर्ष में यह संख्या क्या 4 गुना हो जाएगा 4 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। बहुत सिंप्लीफाई आसान तरीका है, जब भी इस क्वेश्चन को पूछिए तो ऐसे ही निकालिए। नेक्स्ट, दिया गया इक्वेशन को इसको क्या करना सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला तरीका है नीचे से सॉल्व कीजिए। जब नीचे से सॉल्व कीजिएगा तो 1 - 1/7 को आप क्या लिख सकते हैं 6/7, 6/7 लिख सकते हैं ना इतना बात को। अब देखिए 4 माइनस ये 6/7, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 6। अब देखिए 7 छक 42, 42 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 छक 42 नहीं है, नीचे कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। तो 6×4 = 24, 24 - 7 बटा कितना है 7। 24 में से 7 जाएगा तो 7 यानी कितना 18/6 बच रहा है, 18/6 यानी 6×18 3 बच रहा है, यानी 6 - 1 3 6×18 18 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6×18 18 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 17/3। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नीचे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से, नीचे से सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको सबसे आसान तरीका होता है कि नीचे से सॉल्व करना। यानी जब हम 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/7, कितना 6/7। अब क्या जाएगा 4 माइनस 6/7 यानी 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 छक 42 नहीं 6×4 = 24, 24 में से 7 जाएगा तो 24 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 6×4 = 24, 24 - 7 बटा 6 तो यानी बच कितना रहा है 17, 17/6 बचेगा क्या 17/6। अब क्या करना है इस 17/6 को और ऊपर ले जाना होगा। ठीक है, अब क्या होगा 6 माइनस 6 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, यानी इसको इस तरह से ऊपर चला जाएगा 17 नीचे। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6 कॉमन ले लीजिएगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/17 बचेगा। 1 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना 6 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 16/17, 16/17 मल्टीप्लाई 16/17। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 छक 36 के 6 हासिल 3 6 3 9 यानी 96/17 इसका आंसर प्राप्त होगा। जबकि यह भी आंसर नहीं दिया गया। 96/17 को हम लोग लिख सकते हैं 5.11/17, कितना 5.11/17 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार शीट का आकार 20 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर है। शीट 2 सेंटीमीटर ऊंची पर, देखिए एक आयताकार शीट है, ठीक है। 1 मिनट, फिर से आयत बना नहीं सही से, इसको एक बार और देख लेते हैं। क्या है, एक आयताकार शीट है, क्या है आयत के रूप में कोई शीट दिया गया है, ठीक है। यानी आयत, ये है आयत, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है आयत जो है 20 सेंटीमीटर आकार का, 20 सेंटीमीटर की लंबाई है तो ये कितना होगा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक। अब क्या कर रहा है शीट से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यानी इधर से हमको 2 सेंटीमीटर मोड़ना होगा
और इधर से भी 2 सेंटीमीटर मोड़ना है। ठीक, इधर से भी 2 सेंटीमीटर, इधर से और यहाँ से भी 2-2 सेंटीमीटर को हमको क्या करना है, मोड़ना है। मोड़ के क्या बनाना है, एक पानी का टैंक बनाना है। यानी जब मोड़ेंगे तो ये 14 में से इधर 2 घटेगा, इधर भी 2 घटेगा, यानी ये लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। और जब ये जब मोड़ के इधर से 2-2 घटाएंगे तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो कितना, 16 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितना हो गया, यह 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, या टैंक बनाना है। टैंक, आयताकार टैंक का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच होता है। लंबाई हमको कितना निकल गया, 16। चौड़ाई कितना हो गया, 2। चौड़ाई हो गया आपको 10 और ऊंचाई तो 2 दिया ही गया। 16 दूना 32, 32 यानी 320, यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट, एक ऑयल में तांबे और जस्ती का अनुपात इतना दिया गया है, तांबा है और क्या है, जस्ता है। ठीक, इसमें अनुपात दिया गया 5:3 कितना, 3। ठीक, आगे क्या कर रहा है, और दूसरी ऑयल में तांबे और टीन का अनुपात दिया गया, एक तरफ तांबा है और दूसरा क्या है, टीन। ठीक है, इसका रेशियो आपको कितना दिया गया, 8 और कितना का, 5 का। ठीक, आगे क्या कर रहा है, यदि दोनों ऑयल में बराबर भार की एक समान गलाया जाए, यानी दोनों क्या है, बराबर भार का है। ऊपर कितना है, 5-3 8 है और नीचे कितना है, 8-5 13 है। जबकि दोनों बराबर नहीं है, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना। बराबर करने के लिए ऊपर में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 8 से, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18-25, 13-25 65, 13-25 65। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 3-26, 39, ये 39 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 8 से मल्टीप्लाई, 8-8 64। ठीक, और ये कितना, 8-25 40। क्लियर। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, तो फलस्वरूप प्राप्त ऑयल में प्रति किलोग्राम टीन की मात्रा क्या है, टीन, टीन कितना है, 40। टीन कितना आएगा, 40 क्या, मात्रा दोनों में बराबर है। बराबर होने का मतलब 8 × 13, 8 × 13 दोनों सेम है। यानी दोनों जब जोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 8 × 13 लिख सकते हैं। 2 से काट देते, 8 से काट देते, 8-25 40, 5 यानी 5 बटा कितना आ गया, 13 दूना 26, 5 बटा 26 किलोग्राम इसकी मात्रा होगी। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जो दिया गया है इसको क्या करना है, रूट एक्स और रूट वाई का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर कितना दिया गया, 13। और क्या दिया गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर कितना दिया गया, 1। जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये माइनस रूट वाई माइनस रूट प्लस रूट वाई कैंसिल हो जाएगा। यानी 2 रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 14। 2 से जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7। यानी रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7। ठीक, अब क्या कीजिए, इन दोनों को अभी हमने क्या किया था, जोड़ी थी। अब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ साइन माइनस बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 रूट वाई बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। यानी वाई रूट वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। रूट वाई का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट वाई, यही ना पूछ रहा है। रूट एक्स का वैल्यू हमको कितना आ गया, रूट एक्स का वैल्यू 7 मल्टीप्लाई रूट वाई का वैल्यू 6, कितना आ गया, 7×42। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो गया। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।